राधे राधे। बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ भाई मंदिर में दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं निधि वन में। तो शाम के 7 बज चुके हैं, 8 बजे निधि वन बंद हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक गाइड को हायर किया है 200 रुपीज़ में। तो वही हमें यहाँ का टूर करवाएंगे और हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएंगे। तो चलिए अभी सारी गाइडेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं निधि वन के बारे में। ये जो आप वन देख रही हैं इसको 3 नामों से जाना जाता है, निधि वन, मधुवन और निकुंज वन। और ये तीसरा क्या? निधि वन, मधुवन और निकुंज वन। और ये जितने भी आप वृक्ष देख रही हैं कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में 2 प्रकार की तुलसी पाई जाती है, एक रामा एक श्यामा। श्यामा तुलसी की माताएं बहनें घर में पूजा करती हैं और ये है वृंदा तुलसी, द्वापर युग से मनोकामना वाली 6,500 वर्ष पुरानी है। इनको वृंदा तुलसी के नाम से जाना जाता है। अब बिहारी जी के दर्शन तो आपने किए होंगे, बिहारी जी को थोड़े टेढ़े मेढ़े देखे होंगे। ऐसे सभी वृक्ष आपको जोड़े से मिलेंगे, राधा कृष्ण के जोड़े से। कहते हैं राधा रानी जी हमारे कृष्ण भगवान की आत्मा थी, एक प्राण दो देही, एक राधा एक श्याम, दोनों एक ही, कोई अलग। थोड़ी जल्दी रात्रि में जब रास का समय होता है तो यही जीवित अवस्था में द्वापर युग वाली गोपियां बनकर रास करती हैं, जो अभी हम आगे रास में चले। कहते हैं दीदी वृंदावन के वृक्षों का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पात पात पे राधे राधे कोई। इनका चमत्कार आप ये देखना, सभी वृक्ष आपको ऊपर से हरे भरे और इनकी शाखाएं आप देखेंगी तो आपको सूखी और खोखली दिखाई देगी। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और एक बार हंस के बजा लो ताली। छू के दो सर, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हमारे घरों में जो हमारे अम्मा बाबा होते हैं ना, उनके हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, तो ऐसे मतलब इनको महसूस करेंगे आप। क्योंकि ये रात्रि में जीवित होती है। आपको जो सूखे दिखाई दे रहे हैं है ना, खोखले दिखाई दे रहे हैं, और देखो इधर से देखो इनके हरे पत्ते आ रहे हैं, इधर से देखो हरे पत्ते आ रहे हैं, क्योंकि ये रात्रि में जीवित होती है गोपियां बनकर। ये भी गोपी है सारी। बोलो राधा रानी की जय। देखो हमारी राधा रानी की 2 सखियां थी, एक ललिता और एक विशाखा। रात्रि में जब रास हो रही थी तो दोनों को लगी थी पानी प्यास, वो जल पीने जमुना जी की तरफ जाने लगी। अब राधा रानी जी ने उनको रोक लिया, कहने लगी नहीं सखी, जमुना मैया में कालियानाथ का वास है और जल है विशैला, अगर आप जल पी के आएंगे तो शरीर को हानि होगी। उनको कृष्ण भगवान के पास लेके आई। अब कृष्ण भगवान से जब अरदास की कि हमारी सखियों के लिए आप जल का इंतजाम करो, तो कन्हैया जी के पास में 3 शक्ति अनमोल थी। उन तीनों शक्तियों में जो सबसे ज़्यादा अनमोल और शक्तिशाली हमारी लाडली जी राधा रानी। कहते हैं देखो भक्त किसी भी संकट परेशानी हो ना, सच्चे मन सच्चे भाव से अगर राधे राधे जपता है तो स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन हिल जाता है। अपना सिंहासन छोड़ के वो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। दूसरी शक्ति उनका सुदर्शन चक्र था, जिससे उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता। और तीसरी थी उनकी हृदय से प्यारी बांसुरी, जिससे उन्होंने ब्रजवासी गोपी ग्वाल वालों का मन जीता। उसी बांसुरी से यहाँ पर उन्होंने एक कुआं प्रकट किया था, जिसमें से जल निकला। सभी सखियों ने जल पी अपनी प्यास बुझाई और नाम पड़ा था ललिता विशाखा। प्रकट स्थली नवद्वीप से आकर संत स्वामी हरिदास जी महाराज जी ने यहाँ बैठ करके 12.5 साल भजन और साधना की। तो उनको भगवान ने सपना दिया था, कहने लगे कि निधि वन में हमको यहाँ से निकालो। उन्होंने कहा इतने बड़े वन में मैं कहाँ ढूंढूंगा, हमको कोई एक स्थान बताओ। तो कहने लगे जिस जगह पे श्यामा गैया दूध की धार देने लगे, समझना वहीं पर श्यामा गैया। अभी आप जहाँ छोटी सी कदम में लगाओगे हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी महाराज, वो ललिता सखी के अवतार थे। जो ललिता सखी है ना, उन्हीं के अवतार थे। वो संत स्वामी हरिदास जी महाराज का अवतार थे। कौन से साल की बात है? ये द्वापर युग में तो वो ललिता सखी थी, और 1515 में उन्होंने यहाँ बैठ के 12.5 साल भजन और साधना। तो उनको यहाँ उन्होंने सपना दिया था, कहने लगे जिस जगह को श्यामा गैया दूध की धार देने लगे, समझना मन कर। तो यहाँ से 2 मूर्ति प्रकट हुई। पहली थी बांके बिहारी जी की, जिनको उनके बताए हुए स्थान पर यहाँ से 1 किलोमीटर पहले स्थापित उनको करा दिया गया। जो बांके बिहारी जी के दर्शन आपने किए हैं ना, उनकी मूर्ति यहीं से निकली। दूसरी मूर्ति उनके बड़े भैया बलराम जी। ये देखो आपने भजन के माध्यम से सुना होगा कि दाऊ चले ना कन्हैया के बिना, कन्हैया चले ना दाऊ के बिना, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाभ। उनको जो मैन मंदिर है वहाँ स्थापित करा दिया। कौन से मंदिर में? ये जो जाएंगे जब पड़ता है, उनको 4 धाम के माता पिता का घर मिला जाता है, जहाँ पूरे परिवार के दर्शन, ठीक है ना।
अब कन्हैया जी तो यहाँ से अपनी लीला संपन्न करके और कंस का वध करके चले गए थे द्वारका, वो द्वारका के राजा बने और यहाँ के राजा बने थे उनके बड़े भैया बलराम, वृंदावन नाम भी उनके नाम से है। एक बार प्रेम से बोलो राधा राधा। आगे जो आप दर्शन करेंगे ये है रंगमहल, जिसको श्रृंगार रूम बोलते हैं। इसमें ठाकुर जी का चांदी का बेड है। शाम को जब संध्या आरती होती है तो ठाकुर जी की सेज सजाई जाती है फूलों से। एक लोटा है चांदी का जिसमें जल भर के रखा जाता है। थाली में पान और दातुन रखे जाते हैं। चांदी के डब्बे में लड्डू का भोग रखा जाता है और राधा रानी का 16 श्रृंगार रख करके, जो माताओं बहनों का 16 श्रृंगार होता है ना, ऐसे रख करके इधर 7 ताले बंद कर दिए जाते हैं। जितने भी भक्त प्रेजेंटली में आ जाते हैं ना, उन्हीं के सामने सुबह मंगला आरती के सम्मुख में जितने भक्त इधर आ जाते हैं उनके सामने जब 7 ताले खोले जाते हैं तो लोटे का आधा जल पिया हुआ मिलता है, पान चबे हुए, दातुन किए हुए, लड्डू आधे झूठे, राधा रानी का 16 श्रृंगार इसमें दिख रहा है। और जो सेज सजा के जाते हैं उसको सर बटे द्वापर युग से लेकर के और अब तक के समय की सच्चाई ये है कि प्रतिरात्रि को यहाँ प्रभु आते हैं और आके अनेक लीला करके चले जाते हैं। जो माताएं बहनें जोड़े से होती हैं वो बाहर से श्रृंगार लाती हैं, जो आप में से पूछा था ना कि ये क्या अंदर ले आते हैं, इनका यहाँ चढ़ जाता है। और जो बाहर से नहीं लेके आती हैं, अगर यहाँ से लेना चाहती हैं तो उनका मन भाव है, उनको अपने मन भाव से यहाँ पर 101 रुपये की अपने नाम से सेवा करानी पड़ती है और अपना नाम बताना पड़ता है, जिसमें आपको चूड़ी, मेहंदी, बिंदिया, सिंदूर मिल जाती है। तो सामने जुगल जोड़ी है राधा कृष्ण जी की, उनसे अर्जी लगानी पड़ती है, लाडली जी वृंदावन वासी चूड़ी हमको दिलाना तो हमारे हाथों के साइज की पड़ेगी। अगर आपको लेना है तो अपने मन भाव से लेना, मेरे कहने से, ठीक है ना। राधे राधे। ये जो सिंदूर है ना, इसको आप अपने सिंदूर में मिला के खुद यूज करना, किसी को नहीं देना है। और जो मेहंदी है, एक दूसरे के सीधे हाथ पर राधे राधे लिखना घर पर। और जो मेहंदी है, मेहंदी बची हुई आपके घर में जो आपकी लाडली जी है ना, उनके हाथों में लगाना, ठीक। राधा जी के नहीं, अच्छा, समझ जाए करो आप। अच्छा। या नू या बेटी। ये जो समाधियाँ हैं ये उन लोगों की हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ रहना पसंद किया रात को, तो उनके प्राण चले गए और उनकी समाधि यहीं पे बना दी गई। हमारे कन्हैया जी की पटरानी कौन थी? रुक्मणी जी। और ये मालूम है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, वो ब्रह्मा जी ने कराया था उनका विवाह। उनके साक्ष्य ब्रह्मा जी है, जो भांडी बन पड़ता है, जिसको गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है। सावन का महीना निकल के। अब पहले तो आप ये बताओ फिर आओगी तो हमारा ब्रज कितनी एरियो में होके बसा हुआ है ये बताओ। नहीं मालूम आपको? 84 को। और 84 को उसका महत्व जानते हैं? 84 जितनी अपनी जान। और ये कहाँ है? प्रभु के चरण। जैसे कि ये है रास मंडल। चार अगर हमारे प्रभु की सेविका है, सामने उनका सिंहासन और उनका चित्र लगा हुआ, जैसे वो रास करते थे। रात्रि के जब रास का समय होता है ना, ये 16,001 जीवित अवस्था में गोपियाँ बन के इसी जगह रास करती हैं। अभी आजू में जो घर में खाना देख रहे हैं, उनके खाने में घुंडलियों की, बांसुरी की, राधे राधे की प्यारी प्यारी मधुर मधुर आवाज़ें सबको सुनाई देती है। आप लोग राधे राधे बोलते हैं, यहाँ से